भाजपा प्रदेश कार्यालय जयपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले महान राष्ट्रभक्त भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं प्रथम अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज भाजपा कार्यालय में उन्हें पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्र हित में उनके अमूल्य योगदान तथा उनके प्रखर राष्ट्रवादी विचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। जो उनका नारा था, उस नारे में एक स्पष्टता थी, लोगों को समझाने का भाव था। वो था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। केवल ये राजनीतिक वाक्य नहीं था, ये भारत की आत्मा की पुकार थी, भारत की आत्मा की पुकार। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा कि देश की आजादी के बाद देश के अंदर जिस तरह से जिन सूरवीरों ने, जिन बलिदानियों ने जिस कल्पना के साथ, जिस भाव के साथ देश की आजादी में जो हिस्सा लिया था, उन्होंने सपना जो देखा था, और सपना जब देखा था उन्होंने कहा कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। निकल पड़े। देश में जो क्रांति का दौर आया, देश के अंदर राष्ट्र के प्रति जो भाव जागा, क्योंकि हम हजारों सालों की गुलामी से जूझ रहे थे। कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए, लेकिन देश के अंदर जो इति थी, वो इति जिस तरह की थी, जिनके मन में भाव था कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश की आजादी के बाद जब वो सरकार बनी, उस सरकार में वो उद्योग मंत्री के रूप में उनको बनाया गया था। अंतरिम सरकार थी, पहली सरकार थी, लेकिन जब उनको लगा, क्योंकि वो कुलपति भी थे, उनके विचार हर जो बड़े उस समय के पेपर थे उनमें लिखे जाते थे, लोग उनको परसू करते थे, और परसू के बाद लोगों के जन जागरण की भावना जागृत होती थी कि आज आखिर आजादी के मायने क्या है। उन आजादी के मायनों को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया। लेकिन जब उनको लगा कि जिन मूल्यों को लेकर के आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी और जिन मूल्यों को लेकर के हमको आजादी मिली है, यह दिशा इसकी बदल रही है, उन्होंने कहा कि आवश्यकता है एक राजनीतिक दल की, राजनीतिक दल की आवश्यकता है। उन्होंने 10, 12, 15 लोग थे, तो सिर्फ राष्ट्र के बारे में अपना चिंतन था, राष्ट्र आगे मेरा कैसे बढ़े इसका चिंतन था, आजादी का महत्व कैसे आगे आए, कैसे बढ़े उसका चिंतन था। ऐसे 8, 10, 15 ऐसे राष्ट्रवादी लोगों ने 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की थी। तो स्थापना हुई, आज आपका परिवर्तित रूप आप देख रहे हैं। जो 10-15 लोगों की जो पार्टी थी, जो राष्ट्र को लेकर के उन्होंने गठन किया, आज खुशी है। कल माननीय अध्यक्ष जी, जो 14 लोगों की थी, आज वो 14 करोड़ की पार्टी बन गई है। यह सच्ची श्रद्धांजलि माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को होगी। आज उनका लगाया हुआ पौधा बट वृक्ष हो रहा है। और मैं आपसे एक बात और कहूंगा मित्रों, लेकिन वो नीम की ईंट जिन्होंने काम किया, कभी मन में यह विचार नहीं था। आज हम जिस परिदृश्य में राजनीति कर रहे हैं उसका मायना दूसरा है, लेकिन उस समय कोई यह भी नहीं सोच सकता था कि सांसद विधायक की तो बात छोड़िए, कोई पार्षद भी बन जाए। कहीं चुनाव की कहीं दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं दिखता था, लेकिन उनके अंदर जो राष्ट्रवाद का जज्बा था उसे लेकर के वो चले, और चरे भी थी। आप देख रहे हो जिस तरह से उन्होंने काम किया। ये नारा एक हमारा सोपान बन गया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। धारा 370 हटाओ, राम मंदिर बनाओ, ये संजीव नारे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, एक सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे 1951 के बाद तक जितने भी राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उनमें प्रस्ताव पास हुए हैं, सबसे पहले उसमें धारा 370 का हुआ, धारा 370 का हुआ। मित्रों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भाव था कि मेरा देश सशक्त बने, मजबूत बने, मेरा राष्ट्र मजबूत हो, और उनके मन में जो सपना था कि भारत दुनिया की महाशक्ति बने, उसके लिए हम अग्रसर हो रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब तक हम 11वीं से 5वीं पर आए, 5वीं पे 4थे पायदान पर आ गए, और जल्दी हम 3रे पायदान पर आने वाले हैं। हमारा राष्ट्र सबसे मजबूत राष्ट्र बने, विकसित राष्ट्र बने। माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था उसको मिलकर के हम पूरा करेंगे।
इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी इस कार्यक्रम में आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।